तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, मेराजुल नबी शरीफ का ये महीना है और अहलुस सुन्ना वल जमा का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। हमारी ये एक पहचान है कि हम आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम के मेराज का तज़किरा करते हैं, हजूर के एराज को बयान करते हैं, हजूर के उरूज को बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमारा ये काम जारी और सारी रखे। जामइयत कुबरा के हवाला से मैं आपकी खिदमत में चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। जामइयत कुबरा का मानी व मफ़हूम क्या है कि यूँ समझ लें कि सबसे औला वाला हमारा नबी। ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं 10 मरतबा कहता रहता ना जामियत कुबरा, जामियत कुबरा, जामियत कुबरा, तो शायद आपको पता ना चलता मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यह कह दिया कि मैं आज ये बयान करना चाहता हूँ कि सबसे औला वाला, इसको हमने कुरान और सुन्नत से समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे नबी शान और मकाम रखते हैं। अल्लाह ने जिनको नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, बाकी तमाम से वो सब आला और फ़ाया हैं। मगर हमारा अकीदा और ईमान ये है कि अंबियाई कराम अलैहिस्सलाम हक लेके आए, सबसे औला वाला हमारा नबी हक बन के आए। इस पे कुरान गवाह है कि ए हबीब आप लोगों को कह दो कि अल्लाह की तरफ से मैं हक बन के आया हूँ। कुरान की आयत इस पे गवाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे आला रसूल हैं और जो मुख्तलिफ ममालिक से पैसा लेके
रियाल लेके, दिरहम लेके, दिनार लेके हमारे मुल्क में ये एजेंडा लागू करना चाहते हैं कि वो महज एक बशर थे, वो अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आए और पैगाम दे के चले गए, बस उनका इतना काम था। लो बस मौलवी साहब की तकरीर ख़त्म। ये मौलवी साहब की तकरीर है, अल्लाह का पैगाम देने आए थे, दे के चले गए। मगर इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के सामने जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर होता और आपकी अज़मतों को बयान किया जाता तो आपकी आंसुओं से छमा छम आंसू बरसते, आंसू बहाते ज़िक्र मुस्तफ़ा पे। किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये क्या मामला है कि आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाने लगे, तुम्हें मालूम नहीं ये किस हस्ती का जिक्र है? आज तो लोग महज ये अक़ीदा रखे हुए हैं ना कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, गरीबों का ख्याल रखो, मदारस मसाजिद का ख्याल रखो, बस नहीं, ये अमाले सालिहा हैं। मैं अज़मतें बयान करूँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मुफ्ती अली रज़ा साहब करें, अल्लामा फ़ाहमा कोई भी करे, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी शान बयान कर सकते हैं। अगर गुलूब भी करें, हमारी तो कोई हैसियत नहीं ना, हम तो उनके कदमों की खाक हैं जिनका हम तज़किरा करते हैं। अल्लाह की कसम खाक भी हो जाएं तो बहुत बेहतर है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते, सुनाते, करते, कराते थे और उसमें गुलूब करते थे। क्या करते? गुलूब करते, बढ़ाते, शान को बयान करते हुए बढ़ाते। आइमा से पूछा कि हजूर की शान में गुलूब करना चाहिए? तो हमारे अकाबरीन लिखते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा हों, दीगर आइमा हों, फरमाते हैं अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि हजूर की शान बयान करते हुए गुलूब करना चाहिए, हद से बढ़ जाना चाहिए, हद से बढ़ना चाहिए। बात को समझो, वो बड़ी जीरक बात है, बड़े गौर तलब बात है, हद से बढ़ना चाहिए। पूछा बुजुर्गों से कि हद से तो नहीं बढ़ना चाहिए, ये हद एक हद होती है। फरमाया अकल के अंधो, इमाम अहमद रिज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, हद से बढ़ना क्या है जब तुम्हें मालूम ही नहीं कि मकामे रिसालत है क्या। किसी को पता ही नहीं, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपना इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानते कोई नहीं, तो कितना कोई बयान करेगा? हजूर की शान को कितना कोई बयान करेगा? क्यों? उसके वहम, गुमान, इदराक, इल्म में वो कमालाते मुस्तफ़ा हैं ही नहीं, वो इदराक रखता ही नहीं, वो हैसियत उसकी है ही नहीं कि मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अज़मत को समझ सके। वो तो अपने इल्म के मुताबिक मुस्तफ़ा की शान को बयान करेगा ना, जितना मर्जी गुलूब करे उस गुलूब से आगे मुस्तफ़ा की शान पहुँच जाती है। हद से वो बढ़ेगा ना जिसको मकामे रिसालत का पता है। तो जिसके अकल में, शऊर में, फ़हम में, फरासत में, इदराक में मकामे रिसालत आ ही ना सके, वो हद से कैसे बढ़ेगा? हद से तो बढ़ सकते ही नहीं, जितनी मर्जी शान बयान करे। क्या बात है मेरे आइमा की। फरमाते हैं बस नसारा की तरह मुस्तफ़ा को ना मानो, जिस तरह नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया। हमारे आइमा ने लिखा, एक हुजूर को खुदा नहीं कहना, एक खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो तुम कहना चाहते हो कह दो, यही तौहीद है, यही रिसालत है। असद कॉलोनी ख्याली में मेरे इश्तिहार लगे जुम्मे के, तो लोगों ने कहीं मेरे चेहरे पे ना
वो कहीं आंख निकाल दी, कहीं मुंह से कुछ वो इश्तिहार को छीन दिया। तो मैंने कहा वो बच्चियों मनु जिनिया मर्जी गालियां कढ़ो, पर ये तो कह दो ना सबसे औला औला हमारा नबी। मेरे इश्तिहार फाड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरी आंखें फाड़ने से कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी कुछ करते रहो, मगर ये तो कह दो ना, बोलो तो सही। बस ये कहलाना चाहता हूं इनसे मैं, यही कह। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। हमारी तस्वीरें फाड़ दो, हमें गालियां निकालो, बावाज़े बुलंद मुझे गालियां निकालो, मुझे कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। वाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, मरज़ई हो, जो भी हो, मुझे गालियां निकालनी जिस तरह की निकालनी है। मेरा मतमा नज़र ये है, मुझे जो मर्जी कहो, मेरे आका को कुछ ना कहो। बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को मान लो। मैं तो सरकार के इतना दर का कुत्ता हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, गलूब वो करेगा जो मुकाम रिसालत समझ सके। आज दाएं भी असलम है, बाएं भी असलम है, अल्लाह खैर करे, सारी तरफ असलम असलम है। तो गलूब वो करेगा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे मुरीदों, मेरे शगीदों, गलूब वो करेगा जो मुकाम रिसालत को समझ सके। सहाबा बैठे हैं, सहाबा बैठ के ना तो तज़किरा कर रहे हैं, यार आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, वो सफ़ीउल्लाह हैं। दूसरे सहाबा कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है आदम अलैहिस्सलाम की, वो क्या है, सफ़ीउल्लाह है। दूसरे कहने लगे नूह अलैहिस्सलाम की यार बड़ी शान है। कहने लगे कैसे? सहाबा कहने लगे वो नजीउल्लाह हैं। तीसरे कहने लगे मूसा की थोड़ी शान है, वो कलीमुल्लाह हैं। चौथे कहने लगे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान नहीं पता, वो रूहुल्लाह हैं। इस तरह का कलाम हो रहा है महज नबी शरीफ में। ये देखें, जो मैं और आप तज़किरे करते रहते हैं ना, सहाबा के गुलाम हैं ही हम। इतने में सरकारे दो आलम इस्लाम हुजरा आयशा सदीका से बात तशरीफ लाए। फरमाया सहाबा क्या कर रहे थे? अर्ज किया आका, एक कह रहा था आदम सफ़ीउल्लाह हैं, दूसरा कह रहा नूह नजीउल्लाह हैं, तीसरा कह रहे थे सहाबी मूसा कलीमुल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, एक कह रहे थे ईसा रूहुल्लाह हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अला व आना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत है, अगर मुहद्दिसीन उलमा उन्होंने इस हदीस को कोट किया है, बयान किया है। सरकार दो आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 6 फजीलतें ऐसी अता की हैं, किसी और नबी को ये फजीलत और अजमत हासिल नहीं। लो मसला हल हो गया जी। हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी अजमत का बयान खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 6 फजीलतें, 6 अजमतें ऐसी अता फरमाई, आदम प्यारे से लेके ईसा प्यारे तक किसी को ये फजीलतें और ये अजमतें हासिल नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी हैं 6 फजीलतें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सबसे पहली फजीलत ये है नुसिरतु बिर्रौब। 3 मील के काफिर पे काफिर होता है, वो देख के मुझे थर थर कांप रहा होता है, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, हबीबुल्लाह आ रहे हैं, हबीबुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के जिसका गुलाम असदुल्लाह हो, समझो, हज़रत अमीर हमज़ा हों या मौला अली हों, अल्लाह के शेर हैं। तो जिसके गुलाम खुदा के शेर हों, उनके आका का मकाम क्या होगा?
नुसीर तो बिर्रोब, रोब से मैं मदद किया गया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोब से नवाजा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या फरमाया, उहिल्लत लियल गनाइम, मुझ पर गनीमत का माल अल्लाह ने हलाल कर दिया और मेरी उम्मत पर। गनीमतों का माल पहले अंबिया पर हलाल नहीं था। गनीमत का माल क्या होता है? वो ओहद का मैदान था, जंग शुरू हुई, सहाबा जंग जीत गए। तो जब सहाबा ने देखा कि जंग हम जीत चुके, तो जो काफिरों का माल था उसके हासिल करने के लिए दौड़ पड़े कि ये हासिल कर लें ताकि इस्लाम पे खर्च किया जाए। इसको शिया और अंदाज से लेते हैं। तो ये था गनीमत का माल। काफिरों से जो माल जंग के बाद हासिल होता था उसको क्या कहते थे? माले गनीमत। ये माले गनीमत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले अंबिया पर गनीमत का माल नजायज़ था, हराम था, उनकी उम्मतों पर भी। उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए गनीमत का माल हलाल है। ये दूसरी शान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा तीसरी शान मेरी ये है कि जो और किसी नबी को हासिल नहीं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कोई एक गांव का नबी, को दो गांव का नबी, को 10 गांव का नबी, को एक इलाके का नबी, को अपने चंद लोगों का नबी, कोई शहर का नबी, को मुल्क का नबी। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से जनूब तक अगर किसी की रिसालत है वो तो आमिना के चांद की रिसालत है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी शान ये है कि जोयलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, जोयलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा। सुल्तान साहब दी शान है, या दाता साहब दी शान है, या पाक पतंद फरीद दी शान है, या ख्वाजा नौशो पाक दी शान है, या शहनशाह लसानी, नक्शे लसानी, नक्शा लसानी, मुहद्दिस आज़म इमाम अहमद रज़ा दी अगर शाना बयान करने तो कोलों नहीं कहते। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, नबियां दा जिक्र रब दी इबादत हुंदा है ते वलियां दा जिक्र गुनाहां दा कफ़ारा हुंदा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हम बात करते हैं बड़ों की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखती हूँ आप जहाँ चाहते हैं नमाज पढ़ लेते हैं। हालांकि पहले अंबिया और उनकी उम्मतों के लिए एक मुअय्यन जगह थी, मखसूस जगह थी, उस जगह के अलावा वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अगर सफ़र पे जाना होता था तो वापस आके उसी जगह पे आके नमाज अदा की जाती थी। आप जहाँ चाहते हैं रब की नमाज पढ़ते हैं, आपकी उम्मत भी, गुलाम भी जहाँ चाहते हैं नमाज पढ़ लेते हैं। ये क्या चीज़ है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हदीस बयान फरमाई। इस मौके पे भी फरमाया, आशा जोयलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने मेरी वजह से, मेरे कदमों की बरकत से सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। और आखिर पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जो अंबिया को शान हासिल ना हुई वो ये भी है कि खुतिमा बियन नबियून, फरमाया मेरे सर पर रब्बुल आलमीन ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाया है। 30 दज्जाल होंगे जो नबूवत का ऐलान करेंगे। 30 दज्जाल मेरे बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल होंगे, कमीने होंगे, हरामी होंगे। वो नबूवत कहेंगे कि हम नबी हैं, हालांकि मैं अल्लाह का, बोलो सारे, मैं अल्लाह का, मैं अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूँ। ना नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है। खुतिमा बियन नबियून, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे सर पर ख़त्म नबूवत का ताज सजा है। खुतिमा बियन नबियून, आहा, खुतिमा बियन नबियून। ए मेहर अली शाह, तेरे मिज़ार पे लाखों सलाम। अब्दुल कयूम हज़ारवी, तेरी अजमत को सलाम। काजी फजल रसूल हैदर, तेरी अजमत को सलाम।
ए शहनशाह लसानी नक्शे लसानी, ए पीर आबशाह तेरी कब्र पे तेरी तुरबत पे हमारे करोड़ों सलाम। जिन्होंने ख़त्म नबूवत का पहरा दिया उनका नाम ले रहा हूँ। खुतिमा भी नबीयों, ये फजीलतें किसी और नबी को हासिल नहीं, ये है सबसे औला वाला। अला व आना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं रब का हबीब बन के आया हूं। आदम सफीउल्लाह हैं तो मैं हबीबुल्लाह हूं। आदम सफीउल्लाह हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व आना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं रब का हबीब बन के आया हूं। अब सुनो, इमाम फखरुद्दीन राजी और लोग मौलवी किसी बंदे को जने को पढ़े तो मजा आए ना। साहब तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह ज़रूर हैं, मकाम नबुव्वत को हमें लिहाज है, वो अबुल बशर हैं, सारे मकाम हैं, मगर आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया था। फरिश्तों ने आदम प्यारे को सजदा किया। अल्लाह ने फरमाया ना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा किया। राजी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइका बने, बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। अगर सुभान अल्लाह आहिस्ता आएगी तो मैं समझूंगा आपको बात मेरी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। आदम अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइका बने, मेरे फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह इमाम फरमाते हैं बड़ी शान है आदम अलैहिस्सलाम की कि मसजूद मलाइका बने। तो आप फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के सफ़ी हैं, मगर अला व आना हबीबुल्लाह। इमाम राजी फरमाते हैं सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइका बने, बड़ी शान है, पर इससे बुलंद मकाम ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं भी अपने यार पे और मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब पे दुरूदो सलाम भेजते हैं। ये उससे अफजल है। एक बात इमाम राजी फरमाते हैं। दूसरी बात ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है कि वो रब के सफ़ी हैं। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने कुल्लहा अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। राजी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को कुल्लहा उलूम अता फरमाए मेरे रब ने, बड़ी शान है। वला रतबिन वला याबिशिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश तर का चीज़ का जिक्र कुरान में, सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाइफ कुरान में, खलीलुल्लाह के सहाइफ कुरान में, मूसा की तुरात कुरान में, ईसा की इंजील कुरान में, दाऊद की ज़बूर कुरान में और कुरान सीना मुस्तफ़ा में। ये अफजल मकाम है, सबसे औला वाला ये है मकाम, सबसे औला वाला। आखिर पे तरन्नुम से भी पढ़ूंगा आखिर पे, अभी सुन लो। फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है भाई, बड़ा मकाम है आदम अलैहिस्सलाम का कि आदम अलैहिस्सलाम को कुल्लहा इल्म अता फरमाए रब्बुल आलमीन ने, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के सारे उलूम मुस्तफ़ा के सीने में जमा फरमा दिए। ये उससे अफजल बात है। इमाम राजी बड़ी तवील गुफ्तगू फरमा के जरा पढ़ना, इस पे मुताला करना राजी की तफसीर का, तवील बात फरमा के आखिर पे पता है क्या कहते हैं? आखिर पे इमाम राजी फरमाते हैं बात खत्म करूं? लोगों ने कहा करो। फरमाया बात तो यहाँ तक है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया था तो किसके लिए किया था, क्या हुआ था, इसका रीज़न तो समझो। फरमाया इमाम राजी फरमाने लगे आदम प्यारे को सजदा इसलिए था फरिश्तों का कि आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात है राजी।
सुन रहे हो कलीम और हबीब में फर्क? आखिर पे ये बात सुन लो, कलीम वो है, हबीब खलील वो है, खलील वो है जो खुदा की रजा चाहे, नारे नमरूद में जाए या अल्लाह राजी हो जा, इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखे या अल्लाह राजी हो जा, हिजरत करे या अल्लाह राजी हो जा, सारी बकरियां, सारी भैंसें, सारे ऊंट रब की राह पे कुर्बान कर दें या अल्लाह राजी हो जा। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह राजी हो जा, मैं गर्दन पे छुरी रख दी बेटे की तेरी रजा के लिए, नारे नमरूद में चला गया तेरी रजा के लिए, या अल्लाह मैं माल कुर्बान कर दिया तेरी रजा के लिए। ये हैं खलील। तो रब फरमाता है खलील वो है जो मेरी रजा चाहे, हबीब वो है जिसको मैं राजी करना चाहता हूं। ये बात है। खलील वो है, खलील वो है जो रब की रजा चाहे, हबीब वो है, या शाबाश, जिसकी मैं तरबियत कर रहा हूं वो मुझे सुना रहा है। हबीब वो है रिज़ाए मोहम्मद, हबीब वो है रिज़ाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। फरमाया खलील वो है जो मेरी रजा चाहे, हबीब वो है जिसकी मैं रजा चाहूं। और इतनी रजा, इतनी रजा, इतनी रजा, इतनी रजा चाहूं, अगर वो नमाज पढ़ता हो ख्याल आ जाए किबला तब्दील होना चाहिए, तो रब फरमाता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, चेहरा तू फेर किबला मैं फेर देता हूं। सुनो लोगो, खलील वो है जो रब की रिजा चाहे, हबीब वो है जिसकी रब रिजा चाहे। वाला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा, वाला सौफा युक्ति का। सानू समझाओ तो सही ना मौलवियो शेखुल कुरानो, अपने आप मुहद्दिस कहना लो, का दा जमीर किरे वाले का है कौन है? बड़े हो सरफियो नावियो, मुझे समझाओ तो सही ना, बड़े आलिम हो फाजिल हो, मानता हूं तुम्हारे इल्म को बड़ा इल्म होगा, पर वाला सौफा युक्ति का, ये का है कौन? यही तो मुस्तफा है। वाला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा, वाला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। जब ये आयत नाजिल हुई ना, आयत नाजिल हुई वाला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा, तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रब पर कब राजी होंगे? रब फरमाता है मैं तुम्हें राजी करना है। फरमाया सारे गुलामों को जब तक जन्नत में ना देख लूं, दिल दे पे कहता पड़ा बेसहारा का सहारा हमारा नबी। मौजूद सामिन हजरात, खलील और हबीब में फ़र्क बयान कर रहा हूँ। पहले सफ़ी और हबीब में फ़र्क बयान किया है, अब खलील और हबीब में फ़र्क बयान कर रहा हूँ। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह की बारगाह में गुजार हुए, या अल्लाह मेरा जिक्र बाकी रखना मेरे बाद। वजाली लिसाना सिद्किन, या अल्लाह मेरा जिक्र बाकी रखना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया फिल आखिरीन, आखिर लोगों तक मेरा जिक्र बाकी रखना। एक खलील की दुआ है कुरान च। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरा जिक्र बाकी रखना। तो जब ये आयत आए ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना
ये अमजद साहब है। अच्छा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब ये आया मुकस्सा आई ना, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका, फिर आ गया जे लाका। मैं ओ मौलवियो लाका लाका फड़ो इनू, इस लाके नू फड़ लो, जन्नत रोज जोगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब जिब्रील अमीन इस आया मुकस्सा को लेके हाजिर हुए तो फिर क्या हुआ? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है जिब्रील, अल्लाह ने मेरे जिक्र को मेरे लिए बुलंद किया, तो कितना बुलंद किया? खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, या अल्लाह मेरा जिक्र बाकी रखना। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी अज़मतों पे कुर्बान जाऊं। फरमाया जिब्रील, रब ने फरमाया तेरा जिक्र मैंने बुलंद कर दिया, तो कितना बुलंद किया? तो जिब्रील अमीन पता क्या अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, मैंने तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज। इमाम राजी एक भी और बात करते हैं, वो मुझे अभी और भी याद आ गई। राजी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, ये बड़ी शान है, मगर मेराज की रात सिदरा का राही, कुतुब समाविया का हाफिज, बैतुल मामूर का खतीब, 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास हाजिर होने वाला जिब्रील, मेराज की रात मुस्तफ़ा के बुर्रा की नकेल को पकड़ रहा है। सवारी फटने पे मेराज की रात मुस्तफ़ा की सवारी की नकेलें पकड़ने वाले जिब्रील हैं। राजी फरमाते हैं, मसजूद मलाइका बने आदम बड़ी शान है, मगर इससे बुलंद मकाम ये है सवारी मुस्तफ़ा की हो, नकेल पकड़ने वाला रब का प्यारा फरिश्ता जिब्रील अमीन हो। मैं तो इन्ना सलूट करना, मैं बीमार हुआ तो मैं पता लगा थोड़े अंदर मेरी मोहब्बत कितनी कु है, मैं तो राजी हो गया, बंदे तरस गए मैनू। ये थे सफ़ी और हबीब, फिर थे खलील और हबीब, अब बयान करता हूं कलीम और हबीब। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। एक वो है जिनसे रब्बुल आलमीन ने कलाम किया, और कलाम जिससे रब ने किया वो कौन है? वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। कुरान की आयत दर्ज कर रहा हूँ, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। ये मुख्तलिफ आयतें पढ़ रहे हूँ। एक है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, व रफ़अ बादहुम दरजात, व रफ़अ बादहुम दरजात, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। दूसरे मकाम पे फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने जिस नबी से कलाम किया, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, मूसा कलीमुल्लाह से रब ने कलाम किया, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है। रब से कलाम करने वाला, रब से कलाम करने वाला कौन प्यारे? मूसा। रब से कलाम करने वाले कौन प्यारे? मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। मगर जब कलाम किया ना कोहे तूर पे जाके, चाहत हुई कि जो मुझसे कलाम कर रहा है कि ना कुछ सोना होगा रब, इंसानी फितरत है ना, को पर्दे में बातें कर रहा हो तो चाहत होती है ये मेरे सामने भी आए, और मैं अगे पर्दा ला लवा तो गल हो रहे, तो मैं थोड़े सामने तो गल हो रहे।
मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा, या अल्लाह पर्दे में मुझसे कलाम करने वाले मेरी एक चाहत है। और फरमाया मूसा 10 की चाहत है? या अल्लाह मैं तुम तकना चाहना। फरमाया नहीं भाई बस, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। ऐ प्यारे मूसा ये नहीं हो सकता, तू देख नहीं सकता, ये नहीं आखिया मैं बखा नहीं सकता। ओ बोलो तो सही ना, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ना को मुल्ला मुझे दिखा सकता है बड़ा बड़ा शेखुल कुरान होवे, मन्नू नहीं दिखा सकता कि अल्लाह ने फरमाया मैं किसी को अपना आप दिखा नहीं सकता, ये नहीं फरमाया। फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता, लन तरानी 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 लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ऐ मूसा ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफा देखे। आहा फक्तुलूहु, जेड़ा किसी का क्रेडिट होवे ना, ओ सुनो यार, साढ़े सुनिए बीमारी है, जरा किसी का क्रेडिट होवे उन्हें देंदे नहीं। 15 सदियां तो ये हदीस है सी, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, पर इन्ना क्रेडिट तो मौलवियों देना चाहिए कि जदे आम किया मुँह जुबाना तो लिया लामा खादम रजवी है। हदीस होन घड़ी है गई और बोलो तो सही, 15 सदियां तो सी ना, ते ईमान की सलामती दसो पहलों याद सा जे नहीं, इन्हें याद कराने वाला कौन है? गल मुकी, बस इन्नी गल ही। सुनो, वकल्लम अल्लाह मूसा, याद हुई है कि नहीं? तकलीमा, मूसा वो हैं जिस मैंने उससे कलाम किया। अल्लाह फरमाता है मैंने मूसा से कलाम किया। कलीम वो है जो चाहे कि रब मुझे अपना दीदार कराए। हबीब वो है जिसके मुतल्लक रब फरमाए इन्नल्लाह हश्ताका अला लिकाइका या रसूल अल्लाह। ए उम्मे हानी के घर आराम फरमाने वाले सोना उठ, कब्बल कदम है। जबरील ने तलियां चूमी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। जबरील क्यों आया? आज तो मैं आराम फरमा था या रसूलल्लाह, अल्लाह तेरे दीदार का मुश्ताक है। यदि तर्जमानी मेरे इमाम मोहम्मद रिजा फरमाते ने सबसे औला आला नबी, सबसे बाला वाला नबी, सबसे बाला। जरा गौर करे आजे, बोली जाए जे, भावें 3 वाजन 2:30 वाजन, परेशान नहीं होना। जिक्र मुस्तफा सुन के मोमिन खुश हुंदा है। ओ सबसे बाला वाला नबी, सबसे बाला वाला। जिन्नी देर सही ना पढ़िया आगे गल चलनी नहीं। अपने प्यार ना पढ़ो, मुहब्बत ना पढ़ो, समझो यार दा जिक्र पे करने। रब साढ़े गुनाह माफ करता है, रब साढ़े ते राजी भी हो रहा है, असी रब दी इबादत भी पे करने। सबसे बाला वाला फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। सबसे बालाओ, सबसे बालाओ वाला। खालिक ने तुझे ऐसा तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सबसे बालाओ वाला नबी, सबसे बाला वाला। प्यार नजरा पढ़ दो, मेरा रांझा राजी हो जाएगा। सबसे बाला, सबसे बाला वाला। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो।
काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो सबसे बाला वाला। नबी सबसे बाला वाला। मोमिन दे चेहरे ते मुस्कुराहट होएगी ते जुबान ते यार दा नारा मस्ताना होएगा, सबसे बाला वाला। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दराजात, सबसे बाला वाला। सबसे बाला वाला। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, सबसे बाला वाला। तू अजे मेरा महबूब निठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, लाजा जियो जावे सैर करनो, सारा गुलशन सीस नवावे। जियो हथे जियो रखे हथ नाल फुला दे, हथ नाल फुला रल जावे। आज़मेडा सोना माही, आज़मेडा सोना माही, सानू किधरे नजर ना आवे, सबसे बाला वाला। नबी सबसे बाला वाला। बोलिए सबसे बाला वाला। बोलिए सबसे बाला वाला। नबी सबसे बाला वाला। मैं कुर्बान जाए इमाम मोहम्मद रिजा तो। ताजदारे बरी रहमतुल्लाह ने हद्दां कर छड़ियां। आप फरमाते ने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों से आला। ईमान दी सलाम दी ना दसो, मजा आ रहा है? चा सारे ने इस गल दा इस फिर चस लैके उच्ची बोलो, सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों से आला। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों से आला। नबी सब रसूलों, थक गया लगता है, सब रसूलों से आला। सब रसूलों से आला। वरफा बादहुम दराजाती, तर्जमा तफसीर बयान हो रही है, सब रसूलों से आला। मैं मानना रब्बुल आलमीन दे कलीम नो, सारे नबियां दे साडा ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। मैं सारे नबियां नु मानना, सारे रसूलां नु मानना, मगर इस तरह मानना सारे शान वाले ने। सोनिया तू सारियां नालों आला मकाम वाला है, सब रसूलों से आला। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, रब्बुल आलमीन ने मूसा नाल कलाम कीता, पर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दा मकाम किए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। रब फरमांदा है मैं करीब होया, यार मेरे करीब होया। सुम्मदना पस करीब हुए, फतदल्ला और करीब हुए। फकाना काबा कौसैन, कौसैन दे दरमियान, ओ तलवार दे अंदर म्यान दे अंदर जड़ी जगह हुंदी है, कौसैन दे दरमियान जड़ी जगह हुंदी है, ओने करीब होए। फरमाया ना ना औ अदना। ओ मौलवियो, ओ शेखुल हदीसो, मैनू भी समझाओ ना, ये किदे वास्ते वे? ओ अदना, ओ अदना।
ओ सब रसूलों से सब रसूलों से आला भी सब रसूलों से आला नबी सब रसूलों या अल्लाह मरिए ते जुबान ते यही नारा मस्ताना होवे कबर अंदर जाइए ते यही नारा होवे हशर अंदर जाइए ते यही नारा होवे फरमाया आदम तो लैके ईसा तक सारे मेरे झंडे थले होंगे सब रसूलों असी नाम हजूर दा लईए लोकी आंदे चले असी नाम हजूर दा लईए लोकी आंदे अगे जेकर नजरे करम दी पै गई साडे हो जन बख्त सवले सारी दुनिया रब नू लोड़े रब तेनू सुनेड़े कले सारी दुनिया रब नू लोड़े रब तेनू सुनेड़े कले सारी दुनिया रब वल तकदी रब तकदई तेरे बल्ले सब रसूलों से आला सब रसूलों से आला बस भाई बस ऐवे मिनहुम मन कल्लम अल्लाह दी तफसीर मनन वाले बैठे ने एक नहीं अरबां दी तादाद अंदर ने जेड़े मुस्तफा नू मनन वाले ने जेड़ा आना बाशरों मिशरों कहन वाले बीमारियां होर ने मिनहुम मन कल्लम अल्लाह पढ़न वाले आशिक होर ने अल्लाह तबारक व तआला हजूर दी अजमत दा सदका बीमारां नू शिफा देवे साडे मरहूमीन दी बख्शिश व मगफरत फरमाए आखिर ते जिक्र कर छड़िया करो रब दा मेरी चाहत है अल्लाह हो उच्ची आवाज ना एक घड़ी जुम्मे अंदर ऐसी होंगी जे जेड़ी दुआ करो कबूल होंगी है रब का जिक्र करदे हाजात रखो अपने रब के सामने कर्म हो जाएगा अल्लाह हो